लिखी गई है दाऊद इब्राहिम पे हैं जी। और ये जो पुलिस ऑफिसर हैं इन्होंने आज बड़ी डिटेल्स दी हैं। जो नई किताब आई है ये आईपीएस ऑफिसर थे रिटायर्ड डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तवा। ये इनकी किताब आई है शैकल द स्टॉर्म। ये जो इनकी किताब आई है इसमें इन्होंने बड़े चिलिंग कनेक्शंस बताए हैं। जो एक दाऊद इब्राहिम की बेटी का जो ब्राइडल गाउन था उसमें और जो हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस हुआ था इंदौर में 2005 में उसके बीच में क्या कनेक्शन था इन्होंने बताया है। डॉक्टर शैलेंद्र जो हैं उन्होंने जो डिटेल्स हैं वो दी हैं। जो मध्य प्रदेश की जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी जो डार्क चैप्टर था उसके ऊपर इन्होंने जो है ये किताब लिखी है। वो कहते हैं जी कि ये जो ब्राइडल गाउन था इसकी बेटी महरुख का दाऊद इब्राहिम की बेटी जो थी जिसकी के शादी मक्का में हुई थी जुलाई 2005 में, इसको क्राफ्ट किया था टेलर जो था इस्माइल खान जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। वो कहते हैं जी लेटर इन द मंथ ऑन अगस्त 17 2005 में क्या हुआ था कि नीतीश नगोड़ी 20 साल का एक लड़का था जो बड़ा प्रोमिनेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो था इंदौर का, उसका ये बेटा था, उसको किडनैप कर लिया गया था और फिर इसके लिए 4 करोड़ रुपए रैंसम के लिए मांगे गए थे। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इनको पता चला कि ये जो रैंसम का पैसा जो था अभी तक पे नहीं किया था, तो पुलिस ने पहले ही कार्रवाई बड़ी सक्सेसफुली करके इसको जो है वो निकाल लिया था लड़के को। इन्वेस्टिगेशंस जब चली तो उसमें पता चला कि ये जो दर्जी है इस्माइल खान ये सारे का सारा इस अबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व था और इसका ताल्लुक जो था वो एक आफ्ताब आलम नाम के आदमी के साथ था जो कि दाऊद का बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड था। दाऊद जो है उसको भी इस रैंसम में से शेयर मिलना था। पुलिस का कहना है कि इस्माइल जो है वो भाग गया था किडनैपिंग के बाद क्योंकि उसको जो है दुबई के अंदर एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव कमीशन के साथ साथ जॉब भी ऑफर की गई थी और इसके अलावा इसको कहा गया था कि जो तुम गाउन स्टिच करोगे उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी हम तुम्हें देंगे। लेकिन ये दोनों ही यानी कि आफ्ताब भी और ये इस्माइल भी दोनों दे वर ऑन द रन। इन सितंबर 2005 पुलिस ने फिर अरेस्ट किया नीतीश का जो दोस्त था ध्रुव, ये जो था ये भी एसोसिएट था उसका एक गौरव का जो कि असिस्ट कर रहा था इस्माइल को इस किडनैपिंग में। जब इनकी इंटेरोगेशन ध्रुव की गई तो पता चला कि इस्माइल जो है सारी चीज का मास्टरमाइंड है और जो पुलिस को जब ये डिटेल्स मिली तो पुलिस ये सारे का सारा जो अंडरवर्ल्ड नेटवर्क है उसकी पिक्चर इनके सामने फिर सामने क्लियर होनी शुरू हो गई। इसमें जो इनको डिटेल्स पता चली पुलिस को उसके मुताबिक आलम जो था वो भाग गया था मुंबई से इन 1997 और वो गल्फ कंट्री से ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग द किडनैपिंग, जिसके लिए पुलिस ने फिर इंटरपोल को बताया था और इंटरपोल जो थी उसको अलर्ट किया गया था। फिर वारंट्स जो थे वो जारी किए गए थे इस्माइल और आफ्ताब और दूसरों के लिए जिसमें के थे रंधावा और इब्राहिम जो कि अभी भी ऑन द रन है, अभी भी इनको पकड़ा नहीं जा सका है। डॉक्टर श्रीवास्तव की बुक जो है वो जो है इट गोज बियॉन्ड दाऊद इब्राहिम, सारी की सारी जो अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस जो मध्य प्रदेश में होते थे उसके बारे में जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये डिटेल्स देते हैं कि ये कैसे कोवर्ट एक्टिविटीज इनके होते थे और फिर जो दाऊद इब्राहिम का राइवल था छोटा राजन उसकी क्या कहानी थी और वो कैसे ऑपरेट करता था। ये जो कहानी है ये अनफोल्ड करती है एक और स्टोरी इसमें विकी मल्होत्रा की जो कि की मेंबर था छोटा राजन के गैंग का और इसको अरेस्ट किया गया था जब मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था एक एनोनिमस फोन कॉल आई थी जो पीछे का जो एक प्रीवियस रैंसम थ्रेट था इंदौर में उसके ऊपर। जो मल्होत्रा था उसका असल नाम विजय कुमार यादव था और इसको जब पकड़ा तो उसने बहुत सारी फिर अंडरवर्ल्ड की डिटेल्स इनको दी जिसमें कि उनको बताया गया कि मैं तो दाऊद को मारना चाहता था और 3 इसने अटेम्प्ट्स की दाऊद इब्राहिम को मारने की, लेकिन तीनों की तीनों ही इसकी जो है फेल हो गई। और फिर बहुत सारी इस बुक के अंदर और भी डिटेल्स हैं कि कैसे जो इसकी बेटी की जो डेथ हुई थी और उसका जो बरियल था कराची में उधर इसको मारने की कोशिश की गई, फिर एक और जगह पे मारने की कोशिश की, फिर एक दुबई में इसको मारने की कोशिश की, लेकिन हर दफा दाऊद जो था वो बच जाता था। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही जो लड़का विजय है या विकी मल्होत्रा है इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बताया गया है कि ये एक छोटा मोटा चोर था मुर्शिदाबाद का और फिर ये छोटा चेतन के उसमें जब गैंग में
छोटा राजन के गैंग में आने के बाद ये किस तरह अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा गैंगस्टर जो है वो बन गया और 3 दफा इसने दाऊद तक जैसे बंदे को भी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं जी कि जो डॉक्टर श्रीवास्तवा की ये जो बुक है ये एक क्राइम थ्रिलर जो होता है बॉलीवुड का उससे कम नहीं है, और इसके अंदर मध्य प्रदेश की जो अंडरवर्ल्ड की 14 स्टोरीज जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और ये 14 स्टोरीज डॉक्टर श्रीवास्तवा का अपना खुद का एक्सपीरियंस है जब वो इंदौर रेंज के आईजी थे ड्यूरिंग 2006, और ये वही जमाना था जिसमें कि भोजशाला के अंदर राइट्स, कम्युनल राइट्स आए थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उनको हैंडल किया था, और पूरे का पूरा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था सिमी, उसको कैसे एक्सपोज इन्होंने किया था। ये स्टोरीज जो हैं डॉक्टर श्रीवास्तवा कहते हैं कि ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश का जो अंडरवर्ल्ड है उसकी ये स्टोरीज हैं, बल्कि ये उन करेजियस पुलिस वालों को सलाम है जो ना बिकते हैं ना जिनको खरीदा जा सकता है, और वो हक और सच की जो लड़ाई है उसके लिए वो खड़े रहते हैं। और वो हमेशा उस तरह का पुलिस अफसर आपको हिंदुस्तान में वो कहते हैं हमेशा मिलेगा जो बहुत ही बहादुरी से इन सारे जो ये कल्प्रेट्स और ये गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ खड़ा रहता है। डॉक्टर श्रीवास्तवा का कहना है कि ये जो टेल्स हैं मध्य प्रदेश की अंडरवर्ल्ड की और टेररिज्म की, ये मेरी बुक जो है लोगों को एक टेस्ट देगी उस जमाने में कि ये सारे का सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं ये कैसे काम करते थे, हम कैसे ऑपरेट, यानी कि पुलिस जो है वो कैसे ऑपरेट करती थी और वो इन लोगों के पीछे कैसे लगती थी, वो इनके जो एजेंट्स और इनके जो होते थे लड़के जो छोटे मोटे उनको पकड़ते थे और उनसे फिर ये जो है स्टोरीज लेते थे, और कैसे ही इन्होंने फिर मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क था जो कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम वगैरह चला रहे थे उसको कैसे उन्होंने टैप किया, कैसे लोगों को पकड़ा और पुलिस का उसके अंदर क्या रोल था, और कैसे फिर ये चीज़ें सारी जो हैं वो इन्होंने पुलिस ने फिर अनवेल की, जो कि फिर जाहिर है कि अखबारों की सुर्खियां बनी और आपने वो सारी स्टोरीज जो हैं सुनी। तो ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आई थी इनकी डॉक्टर श्रीवास्तव की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है शेयर करनी चाहिए। वैसे भी आप कहते हैं जी आजकल आप बुक्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करती नहीं है, ना पढ़ती हैं, ना कुछ पढ़ने का आजकल टाइम ही नहीं है, इतनी मेहमानदारी है आजकल तो मगर ये बुक जब सामने आई तो थोड़ा सा मैंने इसमें से पढ़ा है। अब आपको और डिटेल्स अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 स्टोरीज हैं इसके अंदर गैंगस्टर्स की।